औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने 277 आज स्टार्ट करनी है सूरह बकरा की। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर्स में 3 लेक्चर्स ऑलमोस्ट हम जो है ना वो सदका के बारे में ही डिटेल के साथ अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, इसकी इतनी फजीलत है, इनको हम सदका दे सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने सूद के बारे में भी पढ़ा था कि कितना सख्त गुनाह अल्लाह ताला देते हैं जो लोग सूद लेते हैं, लोगों को माल देकर फिर सूद डालते हैं, तो उनको अल्लाह ताला की कितनी सज़ा मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से। आज भी जो है ना वही कुछ बातें लेन देन के मामलात के बारे में अल्लाह ताला कुछ और अहकामात जो है हमें बताएंगे, हम उनको पढ़ेंगे जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। अभी तक तो हम सदका की फजीलत कर्ज़ के बारे में, लास्ट लेक्चर में हमने कर्ज़ के बारे में पढ़ा था कि कितनी उसकी फजीलत भी पढ़ी थी, और अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया था कि एक्स्ट्रा जो है ना वो तुम लोगों ने पैसे नहीं लेने। कर्ज़ देने की फजीलत में एक हदीस मैंने पढ़ी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 शख्सों को इजाज़त होगी कि वो जन्नत के किसी भी दरवाज़े से जो है वो जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। मीन्स के जितने भी जो जन्नत के दरवाज़े हैं, 3 ऐसे शख्स हैं, ऐसे लोग हैं जो कि जिस दरवाज़े से चाहें वो जन्नत में जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, कातिल का खून, मकतूल के विरसा माफ़ कर दे। मीन्स कि अगर किसी ने किसी का जानबूझकर किसी से, मीन्स के गलती से किसी का कत्ल हो गया, तो अगर उस जिनका कत्ल हुआ है वो लोग माफ़ कर दें कातिल को, कुछ अमाउंट लेके या कुछ पैसे लेके उनको माफ़ कर दें, उसके बारे में अल्लाह ताला बोल रहे हैं। दूसरा, जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है ना वो 11 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। तो आप भी जो है हर नमाज के बाद ये रूटीन ज़रूर बनाएं कि जो है वो हर नमाज के बाद जो है 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद ज़रूर पढ़ा करें। और तीसरा, वो जो हाजतमंद को कर्ज़ दे, मीन्स कि जिसको किसी मुश्किल वक़्त में कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर आप उसकी वो परेशानी दूर करते हो, उसको कर्ज़ देते हो, तो आप भी इस कैटेगरी में आते हो। हम अपनी जो आयत है वो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। अब जब भी ईमान वालों का जिक्र आए, मैंने पहले भी बताया, आप फ़ौरन से वहाँ पे अपना नाम या ख़ुद को फ़ौरन से, वो कहते हैं ना, अटेंटिव हो जाना कि ये मेरे बारे में, स्पेशली मेरे बारे में बात हो रही है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, वो आमिलू अमल करो, जिन्होंने अमल किए, अस्सालिहाती नेक, व अक़ामुस्सलात, और उन्होंने कायम की नमाज, व आतुज़्ज़कात, और उन्होंने ज़कात अदा की, लहुम, उनके लिए अजरहुम, अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, वला, और ना ही खौफुन, उन पर कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला हुम, और ना ही वो यहज़नून, गमगीन होंगे। अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी एक आयत पढ़ी है इसी बारे में कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको ना ही खौफ होगा और ना ही गमगीन होगा। कौन से लोग थे? वो लोग थे जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग दिन में और रात में अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, ठीक है, सदका करते हैं, उन लोगों को ना खौफ होगा और ना गमगीन होंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से श्योरिटी दी गई थी। अब सेकंड पे अल्लाह ताला दोबारा से कुछ चीज़ें बयान कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो नेक अमल करते हैं, जिनकी नीयत साफ़ होती है, जो लोग अल्लाह ताला के लिए जो है ना वो नेक अमल करते हैं, नमाज अपनी कायम करते हैं। देखा, कहीं पे भी नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं आएगा। हमेशा जहाँ पे भी कुरान में आएगा ना, नमाज कायम करने का वर्ड आएगा। और नमाज कायम करना ये होता है कि आप कभी भी नमाज को ना छोड़ें, ठीक है। मीन्स के जो कुछ भी हालात हों, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो लोग नमाज को ना छोड़ें। नमाज कभी भी अपनी कज़ा ना करेंगे। कोई मसला हो जाए, कोई बहुत ऐसी हो जाए सिचुएशन कि उनकी नमाज कज़ा हो जाए, तो वो अल्लाह ताला से बहुत फिर रो रो के दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हमारा मकसद, हम नहीं चाहते थे कि हमारी नमाज कज़ा हो। ये एक्चुअली होती है नमाज कायम करना। और जो लोग ज़कात देते हैं उन पर भी। और मैंने लास्ट में बताया था कि जो लोग जो कोई भी डिप्रेशन में हो या खौफ में हो किसी चीज़ की, उसको परेशानी हो, तो आप उसको वो आयत जो है ना वो पढ़ के सुना दे कि देखो अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम अल्लाह ताला की राह में दोगे तो तुम पर कोई खौफ, कोई परेशानी नहीं होगी। तो कोई किसी पे भी कोई भी परेशानी आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि आप सदका किया करो। अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती ना, आप कोई अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हो और आपकी वो दुआ कबूल नहीं हो रही, तो आप क्या करो कि आप अल्लाह ताला की राह में जो है ना वो कुछ पैसे, कुछ अमाउंट जो है वो सदका करो, और फिर दोबारा घर आके जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी दुआ लाज़िमन कबूल होगी।
ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों पर ना ही कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे, ना ही इस दुनिया में और ना ही क़यामत वाले दिन। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ख़ुद अपने स्पेशल जो साया, जिस दिन कहते हैं ना कि क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होगा, लेकिन ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जो है अपने साए तले जो है वो जगह अता फ़रमाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी अपने ऐसे बंदों में शामिल कर लें, आमीन। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अगेन दोबारा मोमिनों की बात हो रही है, मीन्स के आपके और हमारे दरमियान जितने भी मोमिनीन हैं, जितने भी मुसलमान हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला एक हुक्म, ठीक है, जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए ना तो समझा करें हमारे लिए कोई हुक्म आ रहा है तो अटेंटिव हो जाया करें कि ए ईमान वालो अत्तकुल्लाह, तुम डरो, वज़रू, और छोड़ दो, मा बाकिया, जो बाकी रह गया, मिनर रिबा, सूद में से, इन अगर तुम हो तुम मोमिनीन, ईमान वालों में से। अब देखिए हुआ क्या था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो सूद वाली आयत थी ना ये लास्ट में उतरी थी, मीन्स के जब सब सारी आयत पहले हो चुकी थी, ये वाले अहकाम सबसे लास्ट में आए थे। तो जब ये आयत उतरी तब आप मक्का में फ़तह मक्का करने के बाद आप जब मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और कितने ज़्यादा जो है ना वो कफ़ार जो थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, तो तब जो है ना उसके फ़तह मक्का के बाद जो है ये आयत जो है नाजिल हुई थी। अब जो उस टाइम पे जो कफ़ार मक्का थे वो सूद के बहुत ज़्यादा आदी थे। जब वो इस्लाम ले आए तो जब ये सूद के अहकामात नाजिल हुए कि सूद लेना हराम है, तुम सूद नहीं ले सकते, तो अब वो कहने लगे कि हम आइंदा तो बाज रहेंगे लेकिन हम जो पहले जो मामलात हैं, जो पिछला हमारा वसूल करने वाला है ना, हम वो वसूल कर लेते हैं। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर ली कि जिस टाइम पे तुमको किसी चीज़ का हुक्म दे दिया गया ना, तुम उसी टाइम स्टॉप हो जाओगे। ये नहीं कि जो पिछले वाला वसूल करने वाला है वो मैं पहले कर लूँ और आगे से स्टॉप नहीं, ऐसे नहीं करना। उसी टाइम से, उसी वक़्त से वो अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको तुमने फ़ॉलो करना है, और जो भी पिछला सूद वगैरह रहता है उसको तुमने नहीं लेना अगर तुम मोमिनीन हो। ये अल्लाह ताला ने हुक्म जो है ना उस टाइम पे नाजिल किया था। ये अभी क़यामत तक के मुसलमानों के लिए भी यही हुक्म है कि अगर आपको किसी अहकाम का पता चलता है उससे पहले आप अगर कर रहे हो तो, लेकिन अगर आपको वो नहीं पता होता कि ये अल्लाह का अहकाम नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे आपको पता चल गया ना कि ये अल्लाह का अहकाम है, तो आप उसी वक़्त अल्लाह ताला से तौबा करें और अल्लाह ताला से कहें कि हम अल्लाह आगे नेक्स्ट ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। फिर अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो आपके गुनाह होंगे उनको भी नेकियों में बदल देते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ाइन, फिर अगर, ये बहुत ही डराने वाली आयत है, फ़ाइन, फिर अगर, लम तफ़अलू, तुम ना छोड़ोगे, फ़ज़नो, तो ख़बरदार हो जाओ, बिहर, बिन, जंग के लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह से, और रसूल ही, और उसके रसूल से। कितनी देखें बड़ी बात है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर फिर भी तुम बाज नहीं आओगे तो तुम तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। कौन है जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करेगा? कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना है? अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करना है ना। अगर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात कही है तो डेफिनेटली ये सूद का मामला कितनी अल्लाह ताला जो है वो हमें इस बात पे करना चाह रहे हैं कि हरगिज़ हम जो है ना सूद से खुद को बचाएं, जितने सख्त इसके अहकामात हैं। व इन, और अगर, तुमने तौबा कर ली तो तुम्हारे लिए, फ़लकुम, तो तुम्हारे लिए, रुऊसा, तुम्हारा असल, अम्वालिकुम, माल, ला तज़लिमून, ना तुम जुल्म करो, वला तुज़लमून, और ना तुम पर जुल्म किया जाए। अब क्या हुआ था जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल किया ना, वो आयत के जंग जो है ना जो मीन्स कि जो मैंने अभी लास्ट आयत पढ़ी है कि जो पीछे रह गया है वो भी छोड़ देना है, और जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो उसी टाइम पे उसको फॉलो करना है। तो वो मुसलमान जो उस टाइम पे थे वो ये सोच रहे थे कि शायद जो हमने माल लेना है, असल माल लेना है, क्या हम वो भी छोड़ दें। मीन्स को वो कश्मकश में थे कि उसका हम क्या करें। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि एक्स्ट्रा नहीं तुमने लेना, जो तुमने उनको माल दिया हुआ है एग्जैक्ट वही रकम जो है तुम अपना असल माल उनसे वापस ले सकते हो, ताकि ना तुम पे जुल्म किया जाए और ना ही वो जिनको तुमने माल दिया है उन पर कोई जुल्म किया जाए। व इन, और अगर कान हो जू असरतिन, तंग दस्त, फ़नाज़िरतुन, तो मोहलत दो, इला मई सरतिन, कुशादगी तक। अब अल्लाह ताला यहाँ देखिए कितना खूबसूरत, अल्लाह ताला कितना वन
वन बाय वन हमें डिटेल के साथ बताने कि देखो पहले हमें बताया कि कितना अजर है किसी को कर्ज देना, और फिर अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि अगर देखो वो कुशादगी में नहीं है, मीन्स कि वो तंग दस्त है, उसके पास अभी अमाउंट अवेलेबल नहीं है कि तुम्हें वो रिटर्न कर सके, तो उसको जो है वो कुछ टाइम दे दो, उसको जो है वो कुछ वक़्त दे दो कि वो तुम्हारी अमाउंट जो है वो तुम्हें रिटर्न कर सके। वन और अगर तसद्दक़ू तुम बख्श दो खैरुन बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए इन कुन तुम तालमून अगर तुम जानते। देखिए अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ठीक है, एक तो पहले फर्स्ट बात अल्लाह ताला ने कही कि आप उसको मोहलत दो, लेकिन अगर कोई ऐसा हो पर्सन के जिसको आप कंडीशन देख रहे हैं कि वो रिटर्न नहीं कर सकता या उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, यानी मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना पुअर कंडीशन में है, तो अगर आप उसका जो आपने माल दिया है अगर आप वो बख्श देंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती, ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, और इसका अजर तुम्हें कहाँ मिलेगा? क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देंगे। और जो अल्लाह ताला बात कहते हैं वो तो हमारे लिए श्योरिटी है कि डेफिनेटली वो बात होगी ही होगी। तो ये अल्लाह ताला के मज़ीद कुछ अहकाम जो थे। अब जो अगली नेक्स्ट आयत है ना, ये कहते हैं कि ये जो है ना ये नज़ूल के इतबार से सबसे जो लास्ट आयत हज़रत जो इब्ने अब्बास थे, ठीक है, जो हज़रत सैयदुल मुफस्सिरीन जो जिनसे काफ़ी ज़्यादा जो तफसीर करते हैं कुरान की, इब्ने अब्बास, उनसे ये मरवी है कि ये जो आयत है ना ये लास्ट आयत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी थी। क्या आयत है वो हम पढ़ते हैं, वत्तकू और तुम डरो, यौमुन वो उस दिन से, तुरजाऊना तुम लुटाए जाओगे, फ़ीही इसमें इलल्लाहि अल्लाह की तरफ। देखिए यहाँ भी अल्लाह ताला जो है वो हमें इस बात की तरफ जो है वो हमारे कन्वे हमें बताना चाह रहे हैं कि देखो उस दिन से डरो, ये ना सोचना कि हम पे अहकामात हो गए, हम माने ना माने वो हमारी मर्ज़ी। तुम ये बात याद रखना कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने तुम पर फ़र्ज़ कर दी हैं, तुमसे उस चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ तुम्हें लौटना है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बिताए गए हर चीज़ के सवाल जवाब तुमसे किया जाएगा। तो ये बात जो है हमेशा इंसान को जहन में रखनी चाहिए। सुम्मा फिर तो वफ़ा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन हर एक शख्स को, माँ कसबा जो उसने कमाया हुआ हूँ, और वो ला युज़लमून जुल्म नहीं किया जाएगा। अब जो अगली आयत हमने स्टार्ट करनी है ना, ये कुरान की सबसे लंबी आयत में शुमार होता है इसका, और इसमें कंप्लीट जो है ना इस आयत में लेन देन के मामला, क्योंकि हम अभी भी लेन देन के बारे में पढ़ रहे हैं, सूद के बारे में पढ़ा, तो अब अल्लाह ताला हमें एक मुकम्मल एक तरीका बताएंगे कि जब भी आपने किसी से लेन देन करना है, किसी को उधार देना है या कोई कारोबार करना है, तो आपने किस तरह से जो है ना वो सारा सेट करना है कि किसी को भी परेशानी ना हो, एट दी एंड किसी को परेशानी ना हो। जब आप किसी को उधार दे रहे हो तो आपने क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। कैसे लिखना है वो अल्लाह ताला इस आयत में जो है ना हमें बताएंगे, ताकि जब कोई चीज़ लिख ली जाती है ना तो वो फिर अगर मोस्टली ऐसे होता है कि आप किसी को उधार दो तो जब आप उससे लेने जाओ तो मोस्टली वो इनकार कर देते हैं या देते नहीं हैं, बहुत तंग करते हैं। तो एक चीज़ लिखी हुई हो ना तो वो इंसान को जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद देती है। एक हदीस सुनाती हूँ मैं आपको, ये बुखारी शरीफ में है, और तकरीबन कहते हैं कि बुखारी शरीफ में जो है ना 7 दफ़ा इसको डिफरेंट रवायात के साथ जो है बयान किया गया है कि बनी इसराइल में एक शख्स था, ठीक है, उसको ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो वो एक शख्स के पास जाता है, कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे उधार दे दें। 1000 दिनार उसको जो है ना वो उधार चाहिए थे। तो अब वो शख्स कहता है कि ठीक है तुम कोई ज़मानत ले आओ मेरे पास। तो वो कहता है कि मेरे पास ज़मानत के लिए कोई भी आदमी नहीं है, मैं अल्लाह ताला को जो है वो ज़मानत ठहराता हूँ, आप मुझे दे दें। तो वो कहता है कि ठीक है ज़मानत नहीं है तो फिर कोई गवाह ले आओ। तो वो कहता है कि मेरे पास तो कोई गवाह भी नहीं है, कि मैं दूर से आया हूँ, मैं अल्लाह ताला को जो है वो गवाह बनाता हूँ, आप मुझे दे दें, मैं इंशाल्लाह आपको रिटर्न कर दूँगा। तो वो फिर कहता है कि ये अल्लाह को गवाह बना रहा है तो अल्लाह ताला से बढ़ के तो कुछ है नहीं, तो जो है मैं ऐसा करता हूँ इसको दे देता हूँ। तो वो 1000 जो है उसको दिनार जो है वो दे जाते हैं, और एक उनका दिन डिसाइड होता है कि इस दिन जो है ना मैं तुम्हें वापस रिटर्न कर दूँगा। अब जो वो दिन आता है ना, वो ऐसा था कि वो कबीला जो है वो दरिया के उस पार रहता था। एक कबीले जैसे डिफरेंट होते हैं ना, तो एक कबीला जो है वो
जिसने पैसे दिए थे वो दरिया के उस पार रहता था और जिसने लिए थे वो इस पार रहता था। अब दरिया में ऐसा होता था कि कभी पानी सूख जाए या कम हो जाए तो वो ईज़िली जो है ना वो कबीले आपस में आ जाया करते थे एक दूसरे के पास। लेकिन उस टाइम पे ऐसा वक्त था कि पानी बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर को आया हुआ था। अब वो शख्स उसने अपने पैसे लिए और जो है वो दरिया के पास गया कि मैं किसी तरीके से उस कबीले जाऊं और उसको जो है ना वो वापस कर दूं पैसे। अब वो पानी इतना ज़्यादा था कि वो जा नहीं सकता था। फिर वो जो है कश्ती ढूंढने लग गया कि मुझे कोई कश्ती मिल जाए और मैं कश्ती के ज़रिए जो है ना उस पार दरिया के पार जाके उसको पैसे रिटर्न करूँ। अब वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कश्ती ढूंढी, उनको कश्ती भी ना मिली। अब वो इतना परेशान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह मैंने आपको ज़ामिन बनाया है तो मैं कैसे जो है ना मुझे किसी भी तरीके से उनको पैसे तो जो है वो पहुंचाने ही पहुंचाने हैं। तो वो क्या करता है कि वो एक लकड़ी लेता है, उसको काटता है और उसमें जो है वो 1000 दिनार रखता है और फिर जो है उसको उसमें एक लेटर रखता है कि मैंने आपसे ऐसे पैसे लिए थे और अभी जो है ना वो कुछ कश्ती नहीं अवेलेबल, तो इसलिए जो है आपको मैं ये पैसे दे रहा हूँ तो जो है रख लें। तो वो बंद कर देता है और अल्लाह ताला से कहता है कि अल्लाह ताला मैंने आपको ज़ामिन बनाया था, आप प्लीज़ मेरी जो है ना ये पैसे उस तक पहुँचा दीजिए। अब दूसरी तरफ वो जो आदमी था वो भी वहीं आया होता है कि वो भी पैसों का वेट कर रहा होता है कि आज उसने मुझे पैसे देने हैं, लेकिन वो काफ़ी वेट करता है, ना वो कोई आदमी आता है ना कोई कश्ती आती है। तो एट दी एंड वो इंतज़ार कर करके ना रात के वक्त वापस जाने लगता है। वापस आता है वो उसको ना दरिया के पास ना वही किनारे पे एक लकड़ी मिलती है और कहता है कि चलो इतनी देर मैंने वेट किया, ये लकड़ी ले जाओ तो घर में, इसको सुखा के तो मैं जो है ना किसी काम में ले आऊँगा, जला लूँगा या कुछ कर लूँगा इसका। तो वो लकड़ी लेते हैं और घर चला जाता है। जब वो लकड़ी को काटते हैं ना रात को तो वो लकड़ी जो है ना उसमें से एक एक रुपया वो जो दिनार थे ना वो सारे के सारे निकल आते हैं और वो जो है अंदर से चिट भी निकलती है। लेकिन जिसने पैसे रखे थे ना उसके दिल में अभी भी वो वसवसा होता है कि पता नहीं उसको मिले हैं कि नहीं मिले, मैंने अल्लाह को मान के ज़मानत दी थी, अल्लाह का नाम लेके उससे लिए थे। तो वो बहुत परेशान होता है कि पता नहीं उसको मिले हैं, उसको उसको ये लग रहा था कि उसको नहीं मिले होंगे। तो वो दोबारा जो है वो कश्ती ढूंढने जाता है और दोबारा से पैसे लेता है और किसी तरीके से उसको कश्ती मिल जाती है। और फिर जो है वो उस आदमी के पास जाता है और कहता है ये लो तुम्हारे 1000 रुपये दिनार जो मैंने तुमसे लिए थे, ऐसे उस दिन मुझे कश्ती नहीं मिली। तो वो कहने लगा तुम्हारे तो पैसे मुझे मिल गए हैं। तो वो इतने हैरान होते हैं कि हमने अल्लाह को ज़ामिन बना के तो एक ऐसे कारोबार किया, ऐसे उधार लिया और अल्लाह ताला ने हमारी मदद भी की इस मामले में। लेकिन ये हदीस मीन्स के उनके उनके तो हक में थी कि उन्होंने अल्लाह ताला को ज़ामिन बनाया और वो अपने वादे के भी सच्चे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते, अब वो अपना वादा पूरा नहीं कर देते, जिस टाइम पर उन्होंने देने होते हैं वो नहीं देते, या फिर पैसे लेके बाद में मुकर जाते हैं कि मैंने कोई पैसे भी लिए हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए कि ना रिश्ते ख़राब हों और ना ही ये ना हो कि एक दफ़ा आपने किसी को पैसे दिए हैं और जो है वो आपको रिटर्न ना करे और आप मायूस हो के दोबारा फिर किसी को जो है वो पैसे दो ही ना। कि एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ, आजकल तो ऐसे बहुत ज़्यादा होता है कि लोग जो है ना वो अब तो देना ही बंद कर देते हैं, बहुत कम लोग देते हैं। कहते हैं कि एक दफ़ा हमारे साथ ऐसे हो गया तो अब हम दोबारा नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला एक प्रॉपर निज़ाम कि ऐसा कुछ ख़राब ना हो, सब कुछ सही तरीके से रहे, अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर जो है वो निज़ाम हमें बताएंगे कि क्या करना है। और दूसरी बात की हदीस में आता है कि जो लोग कर्जा देते वक्त लिखवाते नहीं हैं, ठीक है, लिखवाते नहीं हैं तो ऐसे शख्स की जो है वो दुआ कबूल कभी नहीं होती। हदीस में आता है कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो कहते हैं कि सहाबा कराम को 10 दे रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि कोई ऐसा मज़लूम शख्स जिसकी दुआ अल्लाह कबूल ना करे। तो वो सहाबा अर्ज़ करते हैं कि देखें अल्लाह ताला तो हर मज़लूम की दुआ कबूल ज़रूर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा शख्स जो का कर्ज़ दे और फिर जो है ना वो लिखवाए नहीं, उस शख्स की जो है वो दुआ कबूल नहीं होती। तो आप कभी भी जो है वो थोड़े पैसे किसी को दें या ज़्यादा दें, ये अल्लाह का हुक्म मान के आप ज़रूर ब ज़रूर लिखवाया करें। और लिखवाना किसने है, देने वाले ने या फिर लेने वाले ने, ये भी हुक्म है। ये भी हम आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, देखिए फिर से ईमान वालों का जिक्र आ गया। ए ईमान वालों, इज़ा जब तदायन तुम मामला करो बिदैनिन उधार का, इला अजलिन एक मुद्दत तक मुसम्मन मुकर्रर, ठीक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम आपस में उधार लेने का मामला करो तो फ़क्तुबू हो, तो उसे लिख लिया करो, इसे अंडरलाइन करें। यह हुक्म है अल्लाह का कि जब भी आप किसी को उधार दें तो आपने क्या करना है, लिखना है। वल यक्तुब, और चाहिए कि लिखे।
बैनकुम तुम्हारे दरमियान कातिबुन कातिब बिल अदली इंसाफ के साथ, ठीक है। और जो लिखने वाला होगा ना वो थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। एक पर्सन तो वो है जिसने देना है और एक पर्सन वो है जिसने लेना है, लेकिन जो लिखने वाला है ना वो थर्ड पर्सन होना चाहिए और ऐसा पर्सन होना चाहिए जो इंसाफ के साथ लिखे। वला या अबा, और ना इनकार करे, कातिबुन कातिब अन यक्तुबा के वो लिखे, कमा जैसे अल्लमहु उसको सिखाया गया। अब देखें उस टाइम पे पढ़ना लिखना एक बहुत बड़ी बात थी। अल्लाह ताला जो इल्म देते हैं वो भी अल्लाह ताला का जो है एक इनाम है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स को पढ़ाई लिखाई लिखना आता है, अगर कोई इंसान बुलाता है किसी को लिखने के लिए, अगर उसको लिखना आता है तो उसको चाहिए कि वह इनकार ना करे। अल्लाह फ़यक्तुब, चाहिए कि लिख दे, यानी चाहिए कि लिख दे, वल जुमलिल, और लिखाया जाए, अल्लज़ी वो जो अलैहिल हक़, इस पर हक़ है। मीन्स के लिखवाना उसने है जो कर्ज़ ले रहा है। मैंने आपको बताया ना कि अभी अल्लाह ताला बताएंगे कि किसने लिखवाना है, कर्ज़ देने वाले ने या कर्ज़ लेने वाले ने। तो जो शख्स कर्ज़ा ले रहा है उसको चाहिए कि वो लिखे, ठीक है। वल यत्तक़िल्लाह, और डरो अल्लाह से, रब्बहु, अपने रब से, वला, और ना यबहस, कम करे, मिन्हु शैया, इसमें से कुछ। यानी जो लिखने वाला है ना वो मुकम्मल इंसाफ के साथ जो है वो लिखवाए, मुकम्मल इंसाफ के साथ लिखे। मीन्स से कोई कमी बेशी ना करे, कोई किसी की तरफ साइड ना दिखाए। फ़ाइन, फिर अगर कान है, अल्लज़ी वो जो अलैहिल हक़, इस पर हक़, सफ़ीहन बेअक़ल, औ या दईफ़न कमज़ोर, वला औ ला यस्ततीउ के वो या वो कुदरत ना रखता हो। अब देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर जिसने पैसे लिए हैं वो कोई बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ उम्र का है या कोई काफ़ी उसकी एज हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको, मे भी उसकी आंखें काम नहीं करती हो, या मे भी उसको लिखना ना आता हो, या कुछ भी डिफरेंट उसके साथ वर्क हो सकते हैं, कोई भी इशू हो सकता है। अगर वो ना लिख सके तो वो क्या करे, दूसरे से कुदरत नहीं रखता हो तो वो क्या करे, आई युमिल्ला के वो लिखवाए, फल जुमलिल, तो चाहे कि वो लिखवाए, वलियहु, इसका सरपरस्त, बिल अदली, इंसाफ के साथ, ठीक है। मीन्स के जो कर्ज ले रहा है ना उसका कोई सरपरस्त, मीन के कोई उसका जानने वाला, कोई दोस्त जो उसका सरपरस्त हो, वो फिर जो है अदल के साथ उसने जितने भी पैसे लिए हैं वो लिखवाए। वस्तशहिदू, और गवाह कर लो, शहीदैनी, दो गवाह, मिन रिजालिकुम, मर्दों में से। और गवाह कितने करने हैं, दो मर्द गवाह करने हैं। फ़ाइन, फिर अगर लम यकूना, ना हो, रजुलैनी, दो मर्द, फ़राजुलन, तो एक मर्द, वम्रअतानी, और दो औरतें, मिम्मन, उससे जो, तरदौना, तुम पसंद करो, मिनश्शुहदाई, गवाहों में से। अब क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं गवाह लेने हैं दो, लेकिन ऐसा हो कि सिर्फ एक ही मर्द मिल रहा है गवाह के लिए, तो क्या करो, दो औरतें ले लो, ठीक है। एक मर्द की जगह दो औरतें। अब ऐसा होता है कि जब ये ऐसी आयात होती हैं तो औरतों को काफ़ी बुरा लगता है कि वाई जब हमारी बारी आए तो हमें क्यों जो है वो एक मर्द की जगह दो औरतों की, एक औरत को ही क्यों नहीं। तो देखिए अल्लाह ताला हमारे लिए जो भी अहकामात रखते हैं ना, जो भी अल्लाह ताला डिसाइड करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट है। बिकॉज देखें अभी अगर कोर्ट कचहरी के मामलात हों, कहीं गवाही देने जानी हो, तो कितना वो एक होता है कि एक सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो जब दो औरतें एक साथ होंगी तो वो एक प्रोटेक्शन भी उनको होगी, सपोर्ट भी होगी, एक दूसरे के साथ वो साथ भी अच्छा देनेगी। और दूसरी बात कि आप देखें कि अगर औरत का एक मामला हो तो कितना होता है कि हर मंथली उसकी पीरियड्स होते हैं, उसमें वो उसकी कमज़ोरी आ जाती है, मे भी उसकी तबीयत ख़राब हो जाए और वो गवाही ना देने जा सके, तो उसकी जगह वो दूसरी औरत जा सकती है। और प्रेगनेंसी के मामलात होते हैं, अगर औलाद कोई उसका बच्चा पैदा हो तो उसके बाद भी काफ़ी ऐसे होते हैं कि वो नहीं जा सकती, कुछ बहुत से ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर उसकी जगह जो है वो दूसरी औरत भी जाके गवाही दे सकती है। तो अल्लाह ताला जो भी कानून हमारे लिए बनाते हैं वो बेस्ट होते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर दो मर्द लेने हैं, सबसे पहले अगर दो मर्द नहीं हैं तो एक मर्द और दो औरतें। अन अगर तदिल्ला, भूल जाए, इहदाहुमा, उनमें से एक, फ़तुज़क्किरा, तो याद दिलाए, इहदाहुमा,
उनमें से उखरा दूसरी, मीन्स कि अगर एक दो औरतों में से अगर एक भूल भी जाए ना, इतने काम होते हैं, अगर कहीं वो गवाही को भूल जाए तो दूसरी औरत जो है उसको याद दिला दे, क्योंकि अगर भूल चूक में उसने गलत गवाही दे दी तो इतना सख्त अल्लाह ताला की तरफ से अजाब है। और देखिए तो अल्लाह ताला हमें अजाब से बचाना चाहते हैं कि अगर चलो भूल जाए उससे किसी तरीके से, अगर वो भूल गई है तो दूसरी औरत उसको याद भी दिला देगी, अल्लाह ताला के अजाब से भी बच जाएगी और गलत गवाही देने से भी। वला या अबा, और ना इनकार करें अशुहदा गवाह इज़ा मादू, जब वो बुलाए जाए, मीन्स कि जब भी गवाहों की ज़रूरत हो, जब भी वो जो गवाह उस टाइम पे उन्होंने मुकर्रर किए थे उनको जब भी बुलाया जाए वो आ जाए। वला, और ना तसअमू, सुस्ती करो, अन तकतुबूहु, कि तुम लिखो, सगीरन छोटा, औ या कबीरन बड़ा, इला अजल ही, एक मयाद तक। अब देखिए कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप 1000 किसी को कर्ज़ा दे देते हैं या 500 या 1500 जितना भी हो, तो आप कहते हैं कि इतना हम क्या लिखें, लेकिन यहाँ अल्लाह ने कहा है कि बेशक छोटा आप कर्ज़ा दे रहे हो या बड़ा, उसको लिखो ज़रूर, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का एहकाम समझ के, और देखिए कितनी बड़ी वईद भी तो सुनाई गई कि उस शख्स की दुआ ही कबूल नहीं होती जो शख्स जो है वो कर्ज़ा देते वक्त लिखता नहीं है। तो खुदारा इन बातों पे गौर करें, हम इन बातों पे गौर नहीं करते, और यही छोटे छोटे मामलात हैं जो एंड पे हमसे जिनके बारे में पूछा जाएगा, क्वेश्चनिंग होगी। तो जब भी आप किसी को कर्ज़ा दें या उधार दें तो ज़रूर ज़रूर उसको बोला करें कि लिखे, ये आपसे भी पूछ कर छोड़िए, और उससे भी आप उससे रिक्वेस्ट करने कि देखें ये अल्लाह का हुक्म है और हमने उसको फॉलो करना है, और आप काइंडली जो है ना जितने आपने पैसे लिए हैं और कब तक आप देंगे वो आप जो है ना वो लिख लें। ज़ालिकुम, ये अक़सतु, ज़्यादा इंसाफ़ है, इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक, व अक़वमु, और ज़्यादा मज़बूत, लिशहादती, गवाही के लिए, व अदना, और ज़्यादा करीब, अल्लाह, ये कि ना तरतबू, तुम शक में पढ़ो, ठीक है। शक में पड़ जाते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लेने जाओ, कहीं नहीं, आप मैंने तो दे दिए थे आपको पैसे, आप फिर लेने आ गए हैं, कई दफ़ा ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इसलिए कि ताकि तुम शक में ना पड़ो और ना ही मुआशरे में कोई ख़राबी पैदा हो। आइए कि तकून हो तिजारत या सौदा, हादिरातन, हाजिर, हाथों में, ये तुदीरूनहा, जिसे तुम लेते रहते हो, बैनकुम, आपस में, फ़लैसा, तो नहीं, अलैकुम, तुम पर, जुनाहुन, कोई गुनाह, अल्लाह, ये कि तक्तुबूहा, कि तुम वो ना लिखो। अब ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम रोज़ाना जो चीज़ें लेते देते रहते हो उन पे तुम्हें गुनाह नहीं है कि वो तुम ना भी लिखो, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है तुम पे। यानी जो रोज़ाना तिजारत करते हैं, रोज़ाना एक दूसरे को चीज़ें देते हैं, लेते हैं, ठीक है, जो तिजारत के ज़मरे में आ जाता है, तो उसमें अगर तुम ना भी लिखो तो वो तुम पे गुनाह नहीं है। आशिद, और तुम गवाह कर लो, इज़ा, जब तबाया तुम सौदा करो, वला, और ना युदा, नुकसान करे, कातिबुन, लिखने वाला, वला, और ना ही शाहिदुन, गवाह। देखिए दोबारा वही से बातें आ रही हैं कि ना लिखने वाला जो है वो किसी की साइड दे, और ना ही जो गवाह हमने किए हैं वो किसी की साइड दे, जो गवाह भी हो और लिखने वाला भी हो वो भी आदिल हो, अल्लाह ताला को मानने वाला हो और सच्ची हक की गवाही देने वाला हो। व इन, और अगर तफ़अलू, तुम करोगे, फ़इन्नहु, तो बेशक, फुसूकुन, गुनाह, बिकुम, तुम पर है। अगर तुम अल्लाह ताला के हुक्म को फॉलो नहीं करोगे और गवाही गलत दोगे, झूठी दोगे, तो क्या होगा, गुनाह तुम पे ही, और डेफिनेटली अल्लाह ताला तुमसे उसकी पूछ कर ज़रूर करेंगे। व युअल्लिमुकुमुल्लाह, और सिखाता है अल्लाह। कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ये दोबारा बात की कि एक एक चीज़ कौन सी है, ये हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं। क्या नहीं होता, क्या हम किसी को उधार नहीं देते, क्या सूद के मामलात नहीं होते, क्या सदक़ात की, ये सारी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और ट्रस्ट में सीखने वाली हैं। और हमें सिंपल सी बातों के रूल्स नहीं पता होते, अहकामात नहीं पता होते। अल्लाह ताला कितनी डिटेल के साथ हमें ईच एंड एवरीथिंग सिखा रहे हैं कि देखो इसमें ऐसे करना है, देखो इसमें ऐसे करना है। और अगर फिर भी हम ना करें, सीख के सब कुछ जानबूझ के फिर भी हम ना करें, तो फिर तो ये हमारी अपनी गलती है। वल्लाहु, और अल्लाह, बिकुल्ली शैइन, हर चीज़ को अलीम, जानने वाला है।